ओके। सो यात्री बंधुओं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आगरा सुरक्षित लोकसभा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब आज वर्तमान में भारत सरकार के राज्य मंत्री हैं। धनगर के मुद्दे पर हमारा कतई कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज में ये कहते हैं कि मैं ही धनगर के मुद्दे को चला रहा हूँ। मैंने 128 आदमियों के पास गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं गृह मंत्री के पास गया, मैं प्रधानमंत्री के पास गया, मैं मुख्यमंत्री के पास गया। ये सरासर झूठ है। ये तो केवल अपना सर्टिफिकेट बचा रहे हैं। केवल अपने सर्टिफिकेट बचाने के चक्कर में अपने को राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बार बार चर्चा और अपने को समाज में स्थापित करने के चक्कर में ही ये सारी बातें करते हैं। मैं आपको अवगत करा दूं कि प्रोफेसर बघेल साहब ने न कभी धनगर का समर्थन किया था, न आज कर रहे हैं, और न धनगरों की मीटिंग में जाते हैं, न जो धनगर की अगर बात कर देता है तो उस पर नाराज हो जाते हैं। आज नए सिरे से अवगत कराना चाहूँगा कि एक तो प्रोफेसर बघेल साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार को बरगलाकर हमारे विरुद्ध कर दिया है, और नए आदेश भाजपा व उत्तर प्रदेश सरकार करती रहती है। जैसा कि आपने देखा था पहला हुआ, और उसके हम खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, और माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया, और 7 जुलाई को नया शासनादेश अंग्रेजी में धनगर प्रमाण पत्र बनाने के लिए कर दिया। आज मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसपी सिंह बघेल के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो नए क्या धनगर प्रमाण पत्र न बने, नए हथकंडे अपनाना चाहती है, और उसी में आज वो नई कमेटियां गठित करती है, नए आदेश करती है, जो जिससे कि हमारे प्रमाण पत्र न बन सके। ये उत्तर प्रदेश सरकार, मुझे तो लग रहा है जब भारत सरकार में मंत्री, जब कानून मंत्री थे तब ये नहीं करा पाए, और अब जब के उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों भाजपा की हैं, और मंत्री जी कहते थे कि जब भारत सरकार बन जाएगी और उत्तर प्रदेश का मैं भी आ जाएगा तो मैं सभी के धनगर प्रमाण पत्र बनवा दूंगा। और फिर आगरा में भी यही कहा था कि जब मैं यहाँ का सांसद हो जाऊंगा तो मैं सभी के प्रमाण पत्र लाइन लगाकर बनवाऊंगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आगरा में सर्टिफिकेट डीएम से कह के रुकवा दिए, और ये भी डीएम से कहलवा दिया कि आगरा में धनगर नहीं रहते। जब आगरा में धनगर नहीं रहते तो फिर एसपी सिंह बघेल साहब का सर्टिफिकेट कैसे बना, जेपी धनगर का और उसके परिवार का कैसे बना, महाराज सिंह उसके धनगर परिवार का कैसे बना, राकेश धनगर जी का कैसे बना, अन्य अनेक लोग हैं जिनके सर्टिफिकेट हजारों की संख्या में, तो कैसे बन गए? क्या डीएम साहब को दिखाई नहीं देता? आज भाजपा की सरकार धनगरों के विरुद्ध है। अगर इसी प्रकार विरुद्ध रही और हमारे खिलाफ नए आदेश और नई रणनीति बनाई गई, जैसा कि मैंने अभी सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया शासनादेश जांच कमेटी के संबंध में कर दिया है, वो बिल्कुल गलत है। अगर ये सही बात है तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय धनगर महासभा नया आंदोलन करेगी, और आंदोलन इतना करेगी कि सरकार को बैकफुट में आना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हमें, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। लेकिन जो संगठन भाजपा के चाटुकार और चमचे टाइप के हैं, जो भाजपा में है, चाहे वो कोई भी जनपद हो, वो जब अगर आंदोलन चला रहे और भाजपा के, चाहे फिरोजाबाद हो चाहे जो भी हो, तो फिर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आते? क्या वो कहाँ गए? चाहे वो बुलंदशहर का हो, चाहे फिरोजाबाद का हो, चाहे कहीं का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे झांसी जिले का हो, तो सरकार के खिलाफ आना चाहिए। या तो वो आंदोलन चलाए तो राष्ट्रीय धनगर महासभा साथ देगी, जेपी नगर हमारा पूरी हमारी महासभा साथ देगी, जेपी नगर साथ देगा। अगर वो नहीं कर पा रहे, अगर उनमें कलेजा नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है, तो फिर जेपी धनगर का साथ दें और राष्ट्रीय धनगर महासभा का साथ दें। अगर वो साथ देंगे तो निश्चित रूप से धनगर समाज के प्रमाण पत्र बनेंगे, सरकार भी बैकफुट पर आएगी। नहीं तो जेपी धनगर तो ये आंदोलन चला ही रहा है, और इसमें कोई पूरा प्रदेश और देश जान गया है कि अगर धनगर के मुद्दे को अगर कोई चला रहा है तो उसका नाम है जेपी धनगर। एसपी सिंह जैसे, प्रेमपाल धनगर जैसे, अन्य कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, अन्य जैसे केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे, धनगर के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहे, अपने अपने जनपदों तक में डीएमओ से नहीं कहते, तो ये अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।